नमस्कार साथियों, मैं गायत्री पाठक। आज निर्मला कहानी का 17वां भाग आपको सुनाना चाह रही हूँ। तो सुनिए। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते पर वो नहीं आती थी। जाने को उसका जी ही नहीं चाहता था। वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वो जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उसकी वो दिरगत की थी कि बेचारे आने का नाम ही नहीं लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किए। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और आदम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहां उम्र ही कट जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो गए हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ही नहीं आती हो। सुधा, बहन तुम्हारा कलेजा तो पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, न कोई लड़का न कोई बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में गए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए दो दो हैं। सुधा, उन दोनों की बड़ी शिकायत करते थे। जयराम तो बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वो भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के को याद करके रोया करते हैं। निर्मला, जयराम तो इतना शरीर नहीं था, बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात नहीं टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, कहता है आपने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे शिकायत करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़ के कहा, ये लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उससे ये किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा, वो तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को ये चिंता नहीं पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने को तैयार रहता है, तो वो मुझसे क्यों दबने लगा। वो रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आंचू से बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही ये हाल है, तो उसके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ न कुछ कर्जा अभी भी सिर पर होगा ही। आमदनी का ये हाल है, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर पर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत थी नहीं। जन्म लेना ही था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिमटा लिया, मानो कोई उसको उसे उसके हाथ से छीने लिए जा रहा। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं रखती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों सताती। उसे कभी तो भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तक नहीं सोई। निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, अपने आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जगाती भी हैं तो खबर ही नहीं होती। न जाने क्यों मुझे इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग होगा। निर्मला, हाँ बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं। कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो जरा देर में आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा, कभी नहीं, उनकी याद क्यों आए। जानती हूँ, टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो सोहन भी जाग गया। जब तक तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा। सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है, मेरे साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसा ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। अरे क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी है बता। सुधा, इसका ब्याह मैं इस बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हूँ। बहन से भी कोई भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो करूंगी चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी। जरा देख तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म लगती है, या मुझे ही लगता है ऐसा। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है, ये जर कब आ गया। दूध दूध तो पी रहा है ना। सुधा, अभी सोया था तब तो देह ठंडी थी, शायद गर्मी लग गई होगी, सर्दी लग गई होगी, उड़ाकर सुलाई देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की हालत और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया।
न वो हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं, साफ तो देख रही हूँ बच्चे को नजर लग गई है, भला डॉक्टर क्या करेगा। सुधा, अम्मा जी, भला ये नजर कौन लगा देगा, अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की दीट बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। मैं तो इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कहीं कुछ अनिष्ट न होने वाला हो। आंखें नहीं देखती कितनी चढ़ी हुई है, यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, ये दीठ है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तीलियां तो मंगा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उसे बराबर एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसे पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां बड़ी छोटी हो गई। सब स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की बार तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। ये सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा रह गया। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर से तीलियों का तमाशा किया। इस बार 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर रात कुशल से कट गई। अब वृत्त माता जी नया रंग लाई। महंगू नजर नहीं उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति की को सूचना नहीं दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर में लपेटकर मस्जिद में ले गई और फूक डलवा लाई। शाम को भी फूक छोड़ी गई, पर सोहन ने सिर नहीं उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल ही पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू नहीं थमते थे, सब्र नहीं होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन सा मुंह दिखाऊंगी। उन्हें खबर तक नहीं थी। रात को ही तार दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फुट फुट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, पर सुधा उनके पास नहीं गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया था। अब उसके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक ठुमक ठुमक कर पिता की गोद में चला जाता। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोदी नहीं छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसी गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सोनी गोद देखकर कहाँ वो चिल्लाकर न रो पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा से मर जाना कहीं आसान डान पड़ा। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को नहीं छोड़ती, कहीं कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, अब तो जो होना था हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी। रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं। मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पैर न थर्राने लगे और मैं गिर न पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रखूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं, नहीं भागूंगी। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वो बहुत प्यार करते थे बहन, न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूंगी, आप ही रोती रहूंगी। क्या रात को ही चले जाएंगे। निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं है। दोनों सहेलियां मर्दाने की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली ही कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार तो बैठे थे, लेकिन जी नहीं चाहता था। जीवन शून्य से मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी ये पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था।
उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी नहीं की थी। वो आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। केवल वो बालकों का खरौंदा है जिसे इसके बनाने का न कोई हेतु है न बिगड़ने का। फिर बालकों को भी अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नाव से, अपनी लकड़ी के घोड़े से क्या ममता होती है। अच्छे खिलौने को वो ये जान के पीछे छिपा कर रखता है, अगर ईश्वर बालक ही है तो वो विचित्र बालक है। किंतु बुद्धि तो ईश्वर का ही रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे इन सारे गुणों से विभूषित करते हैं तो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन उस अश्रु बहाव में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होता हुआ पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने पत्नी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना दिल छोटा क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था कर चुका, फिर वो क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन प्रबल पवन के झोंके से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी में साथ हंसने वाले बहुत तरह मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नसीब नहीं हुआ वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया है। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी नहीं देख पाए। न जाने इतने दिन उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई, कुछ दवा दर्पण भी नहीं कर पाई। ये कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपते हुए आज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध नहीं मरा होगा जिसके घर वालों की उसके दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई होगी। सुधा, निर्मला ने मेरी बहुत मदद की। मैं तो एक आध झपकी भी ले लेती थी, उसकी तो आंखें भी नहीं झपकी। रात रात ली बैठी या टहलती रहती। उसके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका नहीं था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया था। सुधा, ये सब हमेशा शिकारी खेला करते हैं। डॉक्टर, राजाओं का और काम ही क्या है? सुधा, मैं तो आज नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तुम मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेते चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। तो ये था 17वां भाग निर्मला कहानी का। जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार।